भारत की सरहदों की हिफाजत ज़मीन, आसमान और समंदर की अथाह गहराई तक हमारे जांबाज करते हैं। फौलादी सीने वाले इन लड़ाकों के जिगर में खून नहीं जुनून दौड़ता है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए थल सेना, जल सेना और वायुसेना का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा भी सीमाओं के भीतर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा, सुरक्षा और कानून की रखवाली के लिए कई स्पेशल यूनिट बनाई जाती हैं। ये सेना, पुलिस या अन्य सशस्त्र बलों से हो सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग और मिशन भी विशेष होता है, जो अलग अलग हालात में लड़ने और उसे संभालने के लिए ट्रेंड होते हैं। आज हम एक ऐसी ही यूनिट के बारे में बात करेंगे जिसे गरुड़ कमांडो के नाम से जाना जाता है। गरुड़ कमांडो आसमान में चील की तरह उड़ते हैं। इसके जवान हवा की रफ्तार से लेकर जमीन की गहराई तक का गुरूर समेटे हुए हैं। हवा की फुसफुसाहट भी इनके शौर्य की गवाही देती है। ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र में हमला कर उसके रडार को ध्वस्त कर सकते हैं। इनका नाम सुनकर ही विरोधी कांप उठते हैं। इनके हौसले और ट्रेनिंग के सामने दुश्मन की एक नहीं चलती। आसमान के शिकारी गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना की स्पेशल यूनिट है। इसका गठन साल 2004 में किया गया था। इनका जिम्मा एयरबेस सुरक्षा के साथ साथ हवाई अभियान चलाना है। इसके साथ ही इन्हें देश के भीतर आतंकवाद के खिलाफ काम में भी लिया जाता है। गरुड़ कमांडो के चयन की बात करें तो इन्हें कुछ परीक्षाओं के बाद खास ट्रेनिंग के जरिए तैयार किया जाता है। इसमें वायुसेना के जवान ही शामिल हो सकते हैं। अलग अलग चरणों की बात करें तो सबसे पहले मेडिकल होता है। इसके बाद जवानों को लिखित परीक्षा देनी होती है। लिखित परीक्षा में इंग्लिश, गणित, फिजिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे विषय शामिल होते हैं। इसके बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 आयोजित कराए जाते हैं, जिसमें पहला हिस्सा ऑब्जेक्टिव सवाल का होता है और दूसरे हिस्से में ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। आखिरी राउंड डायनेमिक फैक्टर टेस्ट का होता है और इसे पास करने के बाद जवान को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये कमांडो किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो जाते हैं। खतरनाक हथियारों से लैस गरुड़ कमांडो दुश्मन को तुरंत खत्म कर देते हैं। ये शौर्य इनके पास ऐसे ही नहीं आता। इसके लिए इन्हें ट्रेनिंग के कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। इसमें नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे के पहाड़ पर चढ़ना, भारी बोझ के साथ लंबा दौड़ना और सुनसान घने जंगलों में रातें बिताना शामिल है। ये हेलीकॉप्टर से कूदकर भी दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। इसी कारण 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में इनका खास योगदान था। गरुड़ कमांडो को सबसे अधिक जम्मू और कश्मीर में तैनात किया जाता है। ये सेना के साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म के लिए काम करते हैं। मतलब साफ है, अगर पहलगाम हमले के बाद युद्ध के हालात बनते हैं तो गरुड़ कमांडो दहशतगर्दों के साथ पाक सेना को जमकर सबक सिखाएंगे, क्योंकि इनका शौर्य भारत की सुरक्षा की नींव को और मजबूत करता है।